सरकार अपनी बात में कोलिजियम सिस्टम हटाने या बदलने या उसमें सुधार लाने की बात इसलिए कर रही है क्योंकि सरकार का ऐसा मानना है कि इससे मामले बहुत लंबित हो रहे हैं, रिक्त पद नहीं भर रहे हैं। तो 16 दिसंबर 2022 को सरकार की तरफ से लोकसभा में एक जवाब दिया गया। उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में करीब करीब 70,000 केस पेंडिंग, करीब करीब 70,000, 69,781। हाई कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग हैं जरा वो देख लीजिए, 53,51,284, करीब 54 लाख। ये हाई कोर्ट में पेंडेंसी, मतलब इतने केस जो हैं अभी वो चल ही रहे हैं, उन पे तारीख हो रहा है इन सब मामलों। और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, निचली अदालतें हैं और डिस्ट्रिक्ट और सेशंस अदालतें हैं, वहां तो आंकड़ा बहुत ज्यादा है, करोड़ों में है। जैसे कि आप देख सकते हैं 4,28,26,777 इतने केस पेंडिंग। अब देखिए हाई कोर्ट में कुल, जैसे हमने आपको बताया 53 लाख पेंडेंसीज हैं, उसमें उनके बारे में आपको क्या बताएं वो जरा डिटेल में देख लीजिए। अब ये जरा हम स्टेट वाइज जाते हैं, कौन से स्टेट में कितना। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में 10,30,000 मामले करीब पेंडिंग है। पंजाब हाई कोर्ट में 5,90,000 मामले पेंडिंग है। और इन सब मामलों का सीधा सरोकार आपसे है, या आपके मामले जो कि पेंडिंग, हम सिर्फ आंकड़े दिखा रहे हैं। पटना हाई कोर्ट में 4,44,370, झारखंड हाई कोर्ट में 4,20,000, हिमाचल प्रदेश की जो हाई कोर्ट है उसमें करीब 2.5 लाख, कर्नाटक हाई कोर्ट जो है वहां पर करीब करीब 2.5 लाख, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में 2,30,000 के आसपास, तेलंगाना हाई कोर्ट में 2,30,000, बॉम्बे हाई कोर्ट में 2,23,000 के आसपास, ओडिशा हाई कोर्ट में 2,12,203। तो ये हमने आपको स्टेट वाइज एक ब्रेकअप दे दिया ताकि आपको आइडिया मिले कि कितने केस डिले हो रहे हैं। अब जो एक बड़ा सवाल है यहां पर वो यही है कि अब अगर कोलेजियम सिस्टम हट के कोई नया सिस्टम आ जाएगा या बदल जाएगा या पारदर्शी रूप से जजों की नियुक्ति हो जाएगी, तो क्या उससे ये केस कम हो जाएंगे? और अगर हो रहे हैं तो शायद जनता इस चीज पर भी सवाल पूछ सकती है। ऐसे में लगातार एक अंतर्विरोध चलता रहा है। बहुत सारे लोगों ने किस तरीके से जजों की नियुक्ति हो उसको लेकर के तमाम सवाल उठाए हैं, लेकिन पहली बार शायद इतने उग्र रूप से सरकार और माय लॉर्ड एक साथ सामने आ गए। मैं एक बहस शुरू करता हूं और सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूं विकास जी का। विकास सिंह है, सीनियर एडवोकेट। विकास जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं आपके क्या विचार। देखिए, मेरा ये मानना है कि कॉलेजियम सिस्टम को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी लाना पड़ेगा, क्योंकि जो उन्होंने अभी सिस्टम लगा रखा है वो कॉलेजियम मेंबर्स जिसको जानते हैं उसको जज बनाते हैं। अब जिसको जानने का मतलब ये हो जाता है कि या तो उनके अपने रिश्तेदार बन जाते हैं या अपने उनके जानने वाले जूनियर्स बन जाते हैं, या और जो उनके सामने अपीयर करते हैं उनको देख के सोचते हैं बनाने का। लेकिन जो सही तरीका है वो ये होना चाहिए कि जितने भी वकील उस कैटेगरी में फिट करते हैं, जैसे कि आपने मान लीजिए कोई एज ब्रैकेट बनाया, कोई इनकम क्राइटेरिया बनाया, कोई आपने इंटेग्रिटी का क्वेश्चन बनाया, तो इसका कोई एक सर्च कमेटी जरूर होनी चाहिए जो बताए कि हाँ इस कैटेगरी में कितने लोग आते हैं। वो सर्च कमेटी का जब चयन हो जाए, जब सर्च कमेटी के जब तय कर ले कि कौन कितने लोग आते हैं, उसके बाद डिसाइड कॉलेजियम ही करे। लेकिन कॉलेजियम के सामने नाम और बायोडाटा तो कम से कम सारे लोगों का आना चाहिए। अभी क्या सिस्टम हो रहा है, सरकार भी चाह रही है कि इनका अपना उसमें इन्वॉल्वमेंट हो। आप देखिए, सरकार को भी मैंने भी सजेस्ट किया है कि उनको एक कानून लाना चाहिए कॉलेजियम सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए। एनजेएससी जो इनका फेल किया वो सिर्फ इसीलिए फेल किया कि इन्होंने वीटो पावर अपने पास एक तरह से रख लिया था। अगर ये दोबारा एनजेएससी लाए जिसमें कि कॉलेजियम की ये मेंबर बने लेकिन वीटो पावर जजेस के पास ही रहे, तो कम से कम डेलिब्रेशन में तो इनका सहयोग आ जाएगा। मेरा तो कहना है बार एसोसिएशन को भी होना चाहिए, हर बार एसोसिएशन को होना चाहिए, बिकॉज बार से बेटर कोई नहीं जानता कौन सी वकील का क्या इंटेग्रिटी है। जज तो नहीं समझ पाता किसकी इंटेग्रिटी है, लेकिन वकीलों को सब पता होता है कौन वकील गड़बड़ कर रहा है या कौन वकील किस तरह के लोगों के साथ डील कर रहा है या क्या वकील का क्या इंटेग्रिटी है। तो बार का, सरकार का और जजेस का कॉलेजियम बने
या सर्च कमेटी बने सरकार और बार को लेकर के, और जो फर्स्ट सर्च कमेटी के बाद जो नाम जाए वो कॉलेजियम डिसाइड करे। जो अगर बार को और सरकार को कॉलेजियम में अगर इंक्लूड करना है तो वो कानून से हो सकता है, इनको नया कानून लाना पड़ेगा। और अगर अभी चाहते हैं एमओपी के अंतर्गत इंप्रूवमेंट करने की जरूरत करने के लिए, तो जो मैं कह रहा हूं कि आप एमओपी के अंदर सर्च कमेटी बना दे सकते हैं, और सर्च कमेटी में पारदर्शिता ऐसी ले आए कि लोग को पता चले कि हाँ किस तरह के लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, किस तरह के लोग कंसिडर हो रहे हैं। और कंसिडर करने में फाइनल डिसीजन आप अपने पास ही रखिए, जो कि सही चीज होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जजेस जो है अगर सरकार के पास जाएगा, सरकार बहुत बड़ा लिटिगेंट होता है, और खास करके हमारे यहाँ तो सारे पॉलिटिशियन कोई ना कोई बड़े बड़े मामले में फंसे होते हैं, तो उनका तो स्टेक्स होता है, वो नहीं चाहेंगे कि बहुत ही निष्पक्ष जो है तरीके का न्यायपालिका चले। लेकिन अगर कॉलेजियम खुद बनाएगा, सारे नाम कंसिडर करेगा, तो मेरे हिसाब से वो सबसे बेहतर तरीका होगा जजेस नियुक्ति का। विकास जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब संजय पारीक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर एडवोकेट। संजय जी, आपके क्या विचार? जो कॉलेजियम सिस्टम इवॉल्व किया बहुत डिस्कशन के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने, वो कॉलेजियम सिस्टम बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को बताता है, और नेचुरली जो जजेस हैं वही कौन किनको जजेस होना चाहिए उसके बारे में ठीक तरीके से समझ सकते हैं और उस आदमी का चयन कर सकते हैं। जो अभी इन्होंने जहां तक किसी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव की बात है, वो तो एग्जीक्यूटिव का सीधा सीधा इंटरफेरेंस होगा। ये जरूर मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उसके अंदर अभी कुछ थोड़ी बहुत कमियां हैं, और उन कमियों को भी हटाना बहुत जरूरी है। कॉलेजियम सिस्टम को और ज्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और उसके अंदर जो कैंडिडेट्स हैं वो किस तरह के कैंडिडेट्स हैं, उनके अंदर जो एक लार्ज पर्सपेक्टिव है वो उसको लाने की जरूरत है, ताकि जो बढ़िया से बढ़िया टैलेंट हो जुडिशरी के अंदर वो आ पाए। यही मेरा कहना है। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर किसी भी तरीके से एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस ठीक होगा इस जंक्चर के ऊपर।